नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है, जिसके तहत आज यानी कि 14 अक्टूबर को भारतीय नागरिकों के दूसरे जत्थे को लेकर प्लेन दिल्ली पहुंचा। भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए विशेष उड़ान तेल अवीव से दिल्ली पहुंची, जिसमें 2 बच्चों के साथ ही 235 भारतीय नागरिक सवार थे। यात्रियों का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को पहली फ्लाइट 212 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची थी। भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अजय के तहत फ्लाइट ने इजराइल से स्थानीय समय के अनुसार रात 11:02 पर उड़ान भरी थी। भारतीय नागरिकों को निकालने का काम रविवार को भी जारी रहेगा। तो वापस आके कैसा लग रहा है आपको? We feel happy to be here. घर आए तो अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। और मेरा नाम लक्ष्य कुमार। हम सारों साथ में ही थे जेरूसलम में, तो हमें 2-3 बार सायरन हमें मिले। उसके बाद हम थोड़ा पैनिक सिचुएशन तो था वहाँ पे, पर उसके बाद फिर हमने सोचा कि मतलब एजेंसी से इंडियन एम्बेसी से हमें मैसेज आया कि तुम्हें लीव करना है, तो 13-14 को, तो 13 को हमने लीव किया वहाँ से। मेरा नाम चुनौती है, मैं वहाँ पोस्ट डॉक फेलो हूँ, एज ए स्टूडेंट रिसर्च कर रही हूँ। और वहाँ पे कंडीशन जैसे आपको बॉर्डर पे तो क्या जितना मीडिया दिखा रही है बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर एक्चुअली पैनिक है। इंडियन स्टूडेंट्स में पैनिक है क्योंकि थोड़ा सा सायरन और हमारे लिए न्यू है। बट अदरवाइज वैसे इजराइल बहुत अच्छी कंट्री है और जिनका आयरन डोम सिस्टम बहुत अच्छा है। आप सोचो, मतलब 5000 मिसाइल्स आ रही हैं, उसमें से कुछ ही नीचे आती हैं, वो भी कुछ टुकड़े, और इंटरसेप्शन हो जाता है ज्यादा से ज्यादा का। और मैं पिछले 2 साल से इजराइल में रहता था, और पहले मैं नॉर्थ में था, फिर मैं साउथ में चला गया। लास्ट 1 वीक कैसा था आपका? किस तरीके से? अब कैसा होगा, जब वार होता है तो कैसा होगा। कंडीशन वाज बैड, लेकिन हाँ, वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी है और जो कि सेफ्टी रूल्स हैं, मतलब आपको बंकर में चले जाने पड़ते हैं जब भी सायरन बजता है। There is nothing to say about it because I was living in the Jerusalem and it is the safest place to live. I feel so, and it's good, and we thank Indian government that they have arranged this. Were you worried when they heard about it? Yes, because of the Indian news, and they were a little bit worried, and I They think wanted you to come back? yes. It is a terror attack, so name itself is a terror. Everyone who is there is terrified, although we were in relatively safer place. But when war goes on in a country, you always have this psychological thing that भारत पहुंचने के बाद इन लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी दोनों एक साथ नजर आई। इन सभी की वापसी का खर्च सरकार उठा रही है। इजराइल में लगभग 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो वहां पर देखभाल करना, छात्र, कई IT पेशेवर, यहाँ तक कि हीरा कारोबारी भी इसमें शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास लड़ाकों ने जल, थल और आकाश से इजरायली सुरक्षा घेरे को तोड़कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी और दोनों ओर से मिसाइल और बम से हमले किए जा रहे हैं। इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इसके बाद से वहां पर फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।